हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th विज्ञान का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसके बारे में जो बोर्ड होता है वो बहुत बार जिक्र कर चुका है और यह हमेशा क्या करता है, पूछते रहता है। तो टॉपिक कौन सा है, आइए हम उस टॉपिक को देखते हैं। तो हमारा टॉपिक है समांतर क्रम समूहन के लिए व्यंजक प्राप्त करें या सिद्ध करें कि 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इसको सिद्ध करना इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है या आपका इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है, या समांतर क्रम समूहन के लिए व्यंजक क्या करें, प्राप्त करें, ऐसे क्वेश्चन या इस प्रकार से क्वेश्चन आपको क्या कर सकता है, पूछ सकता है। तो इसको हमको अच्छे से जानना और समझना क्या है, ज़रूरी है। तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो में क्या करें, बने रहें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 3 प्रतिरोध लेंगे, R1, R2 और R3, ठीक है। और इसको हम लोग समांतर क्रम में जोड़ देंगे। अब समांतर क्रम में जोड़ने का बात आता है कि हम कैसे जोड़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम पहले प्रतिरोध के पहले छोर और दूसरे छोर को एक बिंदु से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। उसके बाद दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर को उसी बिंदु से जोड़ देंगे और दूसरे छोर को दूसरे बिंदु से। तीसरा जो प्रतिरोध है उसके पहले छोर को हम पहले बिंदु से जोड़ देंगे और इसका छोर को दूसरे बिंदु से जोड़ देंगे। यानी कि तीनों प्रतिरोध को हम क्या करेंगे, 2 बिंदु से कनेक्ट कर देंगे। और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसका नाम क्या दे देंगे, ए और बी। उसके बाद हम क्या करेंगे, तीनों प्रतिरोध के पहले छोर को और दूसरे छोर से हम बैटरी को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और बैटरी को कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और साथ ही साथ इससे एमीटर और वोल्ट मीटर को भी क्या करेंगे, हम लोग कनेक्ट करेंगे। क्योंकि कभी भी समांतर क्रम आता है या श्रेणी क्रम आता है तो वहाँ पे ओम का नियम लगता है, और ओम का नियम लगाते समय हम एक बात का ध्यान रखते हैं कि जो फिगर होता है उसमें हम लोग एमीटर और वोल्ट मीटर को जोड़ना क्या होता है, ज़रूरी होता है। तो आइए हम यहाँ पर वोल्ट मीटर, एमीटर और बैटरी से इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर फिगर को बना लिया। अब देखिए क्या होता है, बैटरी को किस प्रकार से हमने जोड़ा है, पहले यहाँ पर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है। तो इस प्रकार बैटरी को जोड़ देंगे तो यहाँ से विद्युत धारा निकलेगा, और विद्युत धारा निकल कर क्या होगा, ये टोटल तार में क्या होगा, प्रवाहित होगा। तो यहाँ से गया, फिर उसके बाद यहाँ से जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। और ए बिंदु पे जब विद्युत धारा आएगा तो यहाँ से A1 R1 प्रतिरोध में बढ़ जाएगा, फिर R2 प्रतिरोध में बढ़ जाएगा, फिर R3 प्रतिरोध में बढ़ जाएगा। और इन प्रतिरोधों से विद्युत धारा गुजरने के बाद फिर B बिंदु पर क्या होता है, मिल जाता है। तो यहाँ से प्रतिरोध जाकर यहाँ पर B बिंदु पर क्या होता है, तीनों प्रतिरोध से गुजर कर मिल जाता है विद्युत धारा, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पे जो विद्युत धारा था वो I के रूप में क्या हो रहा था, प्रवाहित, I के रूप में क्या हो रहा था, प्रवाहित हो रहा था। तो यहाँ पे हमने I पे प्रवाहित किया, और जब ये प्रतिरोध A बिंदु पर आता है, जो विद्युत धारा A बिंदु पर आता है तो 3 प्रतिरोध, ये जो I होता है 3 में बढ़ जाता है। कैसे, तो यहाँ पे हो जाएगा I1 आपका हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा I2 हो जाएगा, यहाँ पे I3। तो I जो है विद्युत धारा वो 3 रूप में क्या होता है, A बिंदु पर बढ़ जाता है, ठीक है। और पुनः यहाँ से जाते हुए फिर ये I1, I2, I3 जाकर आगे फिर B बिंदु पर क्या होता है, I के रूप में मिलते हुए फिर वापस ये बैटरी में आ जाता है। और यहाँ पे वोल्ट मीटर जोड़ा गया, इसका प्लस इस साइड होता है लेफ़्ट साइड, और इसका राइट साइड में माइनस होता है। ए मीटर का नीचे होता है प्लस और ऊपर होता है माइनस। तो यहाँ से इस प्रकार से इसका क्या करेंगे, हम क्रम सजाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे क्रम सजाने के बाद हमने जिन जिन चीज़ों को यहाँ पर लिया है, सबसे पहले उनको लिखना क्या होता है, ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हमने किस चीज़ को लिया है, कि किस बिंदु पर लिया है और कैसे जोड़ा है, उसको हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे आपको समझाता हूँ। और एक बात आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि मैं फिगर जो है कलम से बना रहा हूँ। आप लोगों को परीक्षा में कलम से फिगर नहीं बनाना है, पेंसिल से बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि माना कि 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 समांतर क्रम में जुड़े क्या है, प्रतिरोध है। क्योंकि हम लोग समांतर क्रम समूहन पढ़ रहे हैं तो इसीलिए इनको प्रतिरोध को हमने क्या करा है, यहाँ पे समांतर क्रम में जोड़ा है, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग लिखे हैं कि बैटरी से ली गई धारा I है जो बिंदु A पर I1, I2 तथा I3 में बढ़ जाती है और पुनः बिंदु B पर I के रूप में प्राप्त हो जाती है।
तो मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि I जा रहा है विद्युत धारा बैटरी से, और यहाँ पे I1 I2 I3 बढ़ जाएगा जब तीनों प्रतिरोध अलग अलग होंगे। तो अब फिर तीनों प्रतिरोध जब बिंदु B पर मिलेंगे तो इसका प्रतिरोध जो होगा I एक बिंदु पे आ जाएगा। अब हम इसको हल करना स्टार्ट करेंगे। तो हल करते समय हम ओम के नियम से इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओम के नियम से, ओम के नियम से हमने यहाँ पर लिख लिया। ओम के नियम से, ओम का नियम होता है I बराबर V बटे में R। ये ओम का क्या होता है, नियम होता है, ठीक है। जहाँ पर V क्या है, विभवांतर है, R जहाँ प्रतिरोध है, I मतलब विद्युत धारा। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हम ओम के नियम को लिखने के बाद अब फिगर के माध्यम से समझते हैं कि फिगर में देखते हैं कि क्या परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि जो हमारा I है वो यहाँ पर A बिंदु पर I1 I2 I3 में बढ़ जाता है, फिर वापस I के रूप में क्या हो जाता है, मिल जाता है, यानी कि I में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद विभवांतर, यहाँ पर तीनों प्रतिरोध का जो विभवांतर उसमें परिवर्तन हो रहा है, सॉरी उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए विभवांतर जो है एक बार एक बिंदु से तीनों कनेक्ट है तो उसी से मिला है, और यहाँ से तीनों छोर इसका एक बिंदु से कनेक्ट है तो यहीं से मिला है, ठीक है। तो विभवांतर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिए परिवर्तन किस में हो रहा है, तो यहाँ पर प्रतिरोध में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर R1 प्रतिरोध है, यहाँ पर R2 प्रतिरोध है, यहाँ पर R3, तो यहाँ पर तीनों अलग अलग प्रतिरोध है, ठीक है। और अलग अलग प्रतिरोध के लिए विभवांतर क्या है, समान है, और I का जो मान है वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे पहले प्रतिरोध के लिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, R1 के लिए लिखेंगे, फिर R2 के लिए लिखेंगे, R3 के लिए लिखेंगे, ठीक है। तो R1 के लिए लिखेंगे तो I1 इसका क्या होगा, विद्युत धारा होगा, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, I1 विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। R2 के लिए R2 के लिए I2 विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, R3 के लिए I3 विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो जिस प्रकार से प्रतिरोध बदलेगा उस प्रकार से क्या होगा, विद्युत धारा का मान भी बदलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले प्रतिरोध के बारे में लिखेंगे। तो हमारा पहला प्रतिरोध का जब मान चेंज होगा तो I का भी मान चेंज होगा, यानी कि I1। और यहाँ पर देखिए एक बात, इन तीनों प्रतिरोध के लिए विभवांतर समान है। अब विभवांतर निकालते समय कैसे निकाला जाता है, इसके पहले छोर से दूसरे छोर को क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है, यानी कि पहले बिंदु से दूसरे बिंदु को जब घटाया जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, विभवांतर निकल जाता है, ठीक है। तो भी मतलब विभवांतर, A मतलब बिंदु, और भी तो घटा देंगे तो क्या होगा, हमारा विभवांतर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले बटे देंगे, भी पूछ रहा है तो भी का हम क्या करेंगे, यहाँ पर VA माइनस VB। और यहाँ पे किस प्रतिरोध का बात करें, तो पहले प्रतिरोध का, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद समीकरण सेकंड, तो सेकंड R2 में I2 विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है और इसका विभवांतर का मान क्या है, समान है, ठीक है। और यहाँ पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा, सिर्फ I2, इसका मान लेंगे समीकरण सेकंड। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, तीसरे प्रतिरोध के लिए I3 विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है और इसका जो विभवांतर समान है, ठीक है, VA माइनस VB, और यहाँ पे R3, इसको मान लेंगे समीकरण थर्ड, ठीक है। अब समीकरण थर्ड मानने के बाद क्या किया जाता है, इन तीनों प्रतिरोध को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकंड जोड़ थर्ड से। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, तो इसके LHS भाग को LHS में जोड़ देंगे, RHS भाग को RHS में जोड़ देंगे। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर VA माइनस VB बटा में R प्लस VA माइनस VB बटा में R2 प्लस VA माइनस VB बटा में R3। तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जोड़कर लिखते हैं, यहाँ पे हमने जोड़कर लिख लिया I1 प्लस I2, यहाँ पे LHS में और RHS में, यहाँ पर बीच में क्या दे दिया, प्लस दे दिया। अब हम देखिए क्या करेंगे, अब I1 I2 I3 तीन विद्युत धारा को ऐसे ही छोड़ देंगे, और ऊपर से देखिए VA माइनस VB इस समीकरण में भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो तीनों समीकरण में से VA माइनस VB क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको कॉमन करके लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने कॉमन करके लिख लिया VA माइनस VB को, और जब कॉमन हो जाता है तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बचता है। अब इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण 4 मान लेंगे,
ठीक है। और समीकरण 4 मानने के बाद हम यहाँ पे एक बात को लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि बिंदु ए और बी के बीच एक ऐसा प्रतिरोध R जोड़ा जिससे वही धारा I क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। अभी आप लोगों को ये लाइन समझ में नहीं आया होगा, तो आइए फिगर के माध्यम से इसको समझते हैं। यहाँ फिगर में हमने देखिए बिंदु ए से और बिंदु बी से एक प्रतिरोध R को जोड़ा है, ठीक है। इन तीनों प्रतिरोध से हमको कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ पर एक नया प्रतिरोध R को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। अभी आपको पता चलेगा कि हम यहाँ पर R प्रतिरोध को क्यों जोड़ें। तो देखिए यहाँ से I प्रवाहित होता है, I यहाँ से गया बिंदु ए से, इसमें भी I प्रवेश किया, I प्रवेश करते हुए यहाँ पे बिंदु बी से क्या हुआ, I निकल गया, यानी विद्युत धारा निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रतिरोध है वो क्या है, R है। अब विद्युत धारा का मान जो है वो क्या है, I है, ठीक। अगर इसका कोई विभवांतर आपसे पूछे कि इस प्रतिरोध का, R प्रतिरोध का विभवांतर क्या होगा, तो देखिए बिंदु ए से ये भी जा रहा है और बिंदु बी पर मिल रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जो वोल्ट मीटर है बिंदु ए और बिंदु बी से क्या हुआ है, कनेक्ट है। तो इसका भी जब हम विभवांतर निकालेंगे R प्रतिरोध का, तो पहले बिंदु से दूसरे बिंदु को क्या करेंगे, घटा देंगे। या ऐसे भी निकाल सकते हैं, दूसरे बिंदु से पहले बिंदु को घटाकर हम विभवांतर को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्योंकि जो वोल्ट मीटर है वो सभी प्रतिरोध के लिए क्या है, समान रूप से कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, VA माइनस VB हो जाएगा, यहाँ पर भी सेम हो जाएगा। तो आइए इस बात को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ओम के नियम से, ठीक है। क्योंकि हमने एक नया प्रतिरोध जुड़ा है तो ओम का नियम यहाँ पर लगाना क्या है, जरूरी है। तो ओम के नियम को लिखने के बाद ओम का नियम क्या बोलता है, I बराबर V/R। तो देखिए I का मान चेंजिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। I का मान यहाँ पर परिवर्तित नहीं हो रहा था, हमने देखा फिगर में। उसके बाद विभवांतर क्या है, समान रूप से है, यानी कि VA माइनस VB है। और R प्रतिरोध का मान नहीं बदल रहा है, क्योंकि हमने बड़ा R लिया है तो R का R रह जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 5 मान लेंगे। अब देखिए, अब हम समीकरण 4 और समीकरण 5 को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर समीकरण 4 और समीकरण 5 में LHS भाग बराबर है। आप कहेंगे कैसे बराबर है, क्योंकि यहाँ पर I1 I2 I3 है, यहाँ पर I है। देखिए इसी I का, यानी इसी विद्युत धारा का पार्ट ये तीनों है ना, तीनों है, यानी कि I1 I2 I3 में यही विद्युत धारा जो है बढ़ रहा है ना, यानी कि ये विद्युत धारा I1 I2 I3 और ये I विद्युत धारा दोनों क्या है, समान है, यानी कि LHS भाग क्या है, समान है। तो RHS भाग क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक समान हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका RHS भाग, यहाँ पर लिखेंगे VA माइनस VB, इसको उतार लेंगे यहाँ पर, VA माइनस VB बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। उसके बाद इसके RHS भाग को तो VA माइनस VB बटे में R, यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहले समीकरण 4 और 5 से। ये कैसे बराबर हुआ, समीकरण 4 और 5 से LHS भाग बराबर है तो RHS भाग हमारा क्या हो गया, बराबर हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, देखिए VA माइनस VB से VA माइनस VB क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर बराबर नहीं है, यहाँ पे बराबर नहीं था, तो VA माइनस VB से VA माइनस VB क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इधर क्या बचता है, इधर ये कटने के बाद इधर ये बचता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। और इधर जब ये कट जाता तो ऊपर क्या बचेगा, 1/R। तो हमको क्या सिद्ध करना था, हमको सिद्ध करना था 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 अब 1/R3। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, समांतर क्रम समूहन का व्यंजक प्राप्त हो गया। तो आप भी इस तरह से कर कर अपने फुल मार्क्स परीक्षा में ला सकते हैं, ठीक है। और सिद्ध करने के बाद इसको आप जरूर एक बार हाईलाइट कर दें, यहाँ पर लिख दें प्रूव्ड, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में किसी अन्य साइंस टॉपिक को लेकर। धन्यवाद।